Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about air and precious water. क्योंकि हवा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पानी भी बहुत ही दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। ना तो हम हवा के बिना रह सकते हैं और ना पानी के बिना। Air is necessary for all living things but is being polluted due to human activities. हवा जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी ही कुछ एक्टिविटीज़ के कारण जो हमारी हवा है वो दूषित होती जा रही है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह होती है। सबको जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है। एयर इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग, चीजों को जलाने के लिए भी हवा की जरूरत होती है। हवा को हम देख नहीं सकते बट हम उसको फील कर सकते हैं बाय ब्लोइंग क्लोथ, स्काई, ट्रीज एंड प्लांट। पेड़ों को हिलते हुए, पतंगों को उड़ते हुए, और कपड़े जब सूखते हैं तो हवा जब उन्हें इधर उधर ले जाती है तो हमें पता लग जाता है कि हवा चल रही है या हवा ठंडी है या गर्म है। उससे फील हमें हो जाता है। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, जब स्लो या ठंडी हवा चलती है उसको हम ब्रीज बोलते हैं। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, फास्ट हवा चलती है तो उसको विंड बोलते हैं। और जब बहुत तेज चलती है तो उसको स्ट्रोम यानी तूफान बोलते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एटमॉस्फेयर। जो हमारी पृथ्वी है वो इससे घिरी हुई है, एक ब्लैंकेट से घिरी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो ब्लैंकेट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट से बना है, ये सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं? एटमॉस्फेयर। एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल, हवा में डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो आप कैसे पता लगाएंगे? Have you ever observed dust in air? Go back in a dark room and notice the sunlight coming from windows or tiny holes. Windows, you will notice that dust particle on floating in the air. Basically, dust come in air, wind blows fast, vehicle fast moving, road, etc. अब आप क्या करें? एक अंधेरे कमरे में जाइए, जहाँ तो कमरा बंद है वहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कमरे में एक भी होल है और वहां से सनलाइट उस कमरे में आ रही है और आप उसके पास खड़े होकर देखेंगे तो आपको सूरज की किरणों में छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण नजर आएंगे, जिससे पता चलेगा कि आपकी जो सनलाइट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। एयर कंटेन स्मोक, अब हवा में धुआं होता है, बिल्कुल होता है। एयर एज स्मोक, दिस स्मोक कम्स फ्रॉम चिमनीज। अब जो हमारी हवा में ये जो चिमनी से, फैक्ट्री से, हमारे व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो भी हवा में मिल जाता है। स्कूटर से, कार से, ये सब क्या है? हमारी हवा में मिल जाता है और इसको अशुद्ध कर देता है, इम्प्योर कर देता है, हमारी एयर को पॉल्यूट कर देता है, इसलिए हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज ब्रीज? स्लो मूविंग एयर। व्हाट डज एयर कंटेन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। एयर कंटेन्स जर्म्स, हवा में जर्म्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर कैरी जर्म्स, जो उसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं ना, वो जर्म्स को अपने साथ लाते हैं। दीज जर्म्स कम इन एयर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये हवा में जर्म्स कैसे आते हैं? कोई पर्सन है जो बीमार है, जिसको खांसी या जुकाम है, उसने बिना मुंह पे हैंकी या कोई भी कपड़ा रखे हुए छींक दिया या खांस दिया तो उसके जर्म्स क्या है? हवा में मिल जाएंगे और वो सारे हमारे हवा में मिलके दूसरे जने को भी बीमार कर देंगे। द हाइएस्ट रिकॉर्ड ऑफ दी स्नीज ऑफ 100 माइल्स पर आवर, यानी जो स्नीज यानी छींकने का जो रिकॉर्ड है वो कितना है? 100 माइल्स पर आवर। अब देखिए बच्चा छींक रहा है तो ये इसकी गुड हैबिट है, क्योंकि इसने मुंह पे क्या रखा है? हैंकी। तो इसके जर्म्स जो होंगे वो हवा में मिक्स नहीं होंगे। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हवा में वाटर वेपर भी होती है, बिल्कुल होती है। इफ यू फील पुट कोल्ड ऑन आइस क्यूब्स ऑन अ ग्लास, अब आप क्या करेंगे? एक ग्लास में पानी भरेंगे और उसमें ढेर सारी आइस क्यूब्स डाल देंगे। आफ्टर सम टाइम वी सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे आपके ग्लास के बाद छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी।
ये क्या प्रूफ करती है कि हवा में पानी भी होता है। देखिए सबसे ज्यादा पार्ट होता है हवा में नाइट्रोजन का 78%, उसके बाद 20% ऑक्सीजन का पार्ट होता है, फिर 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 0.96% अदर गैसेज या दूसरी गैसेज होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन। एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन बीइंग्स को, सबको ही सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एयर टेकिंग बाय प्लांट्स, लाइट एनर्जी से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करी, ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब द लाइट, जो हरी पत्तियां हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट कंबाइन, ये सब आपस में मिलकर अपना खाना बनाएंगी और मिट्टी से ये क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, कैरी करेंगी सारे बॉडी पार्ट्स को, इसको सारे आपके प्लांट्स के पार्ट को पानी भेजेंगी। ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एग्जिट फ्रॉम लीफ, और ऑक्सीजन और पानी की जो एक्स्ट्रा बूंद है वो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से क्या होगा, सब बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगी और ऑक्सीजन को छोड़ देंगी। ब्रीदिंग इन ह्यूमन, नेजल कैविटी आपकी नाक, नोस्ट्रिल आपकी ये छेद, ओरल कैविटी आपका मुंह, लैरिंक्स यानी आपकी श्वास नली, ये आपका राइट मेन प्राइमरी ब्रोंकियस, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, ये डायफ्राम। डायफ्राम का काम होता है लंग्स को प्रोटेक्ट करना। जब लंग फैलते हैं ना तो ये नीचे हो जाता है, जब लंग सिकुड़ते हैं तो ये ऊपर। ये आपकी ट्रेकिया हो गई और ये आपकी फेरेंक्स हो गई। ये क्या है, ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, आप नाक से सांस लेते हैं और श्वास नली से होते हुए आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपके फेफड़ों में यानी लंग्स में जाती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। एयर ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, चीजों को जलाने के लिए भी हवा की जरूरत होती है। इट विल बी प्रूव्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। अब आप क्या करेंगे, दो कैंडल ले लेंगे, उनको जलाएंगे, ठीक है, एक कैंडल को आप एक जार से कवर कर देंगे और दूसरी को ऐसे ही खुला छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि जिससे आपने जार से ढक दिया जिस कैंडल को, उसमें जो है ऑक्सीजन का या हवा का सप्लाई बंद हो जाएगा क्योंकि आपने इसे बंद कर दिया। तो कुछ सेकंड बाद आपकी ये कैंडल बुझ जाएगी, लेकिन जो कैंडल आपकी खुली है वो लगातार जलती रहेगी क्योंकि हवा जो है जलाने में भी मदद करती है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया कि चीजों को जलाने के लिए भी हमें हवा की जरूरत पड़ती है। साउंड नीडेड अ मीडियम टू प्रोपोगेट, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट व्हेन स्पीक। अब जब हवा से हम सुन भी पाते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं ना वो वाइब्रेट होते हैं और हमारी आवाज जो है वो दूसरों तक पहुंचती है। इसीलिए सुनने में जो है हवा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इट विल बी प्रूव्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। We will take a bell, jar and bell. We start bell ring after pressing button. We will hear the sound. Now we will remove the air of bell jar with the help of vacuum pump. Now we cannot hear the sound. अब आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे बेल लगा देंगे और उस पर क्या करेंगे, ये लगा देंगे। जब आप इसको बजाएंगे तो ट्रंक ट्रंक की आवाज सुनाई देगी क्योंकि इसमें जार में थोड़ी सी हवा है। फिर आप वैक्यूम क्लीनर से इसकी सारी हवा को खींच लेंगे, फिर आप इसको बजाएंगे तो आपको इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जब एयर ही नहीं होगी, एयर में वाइब्रेशन ही नहीं होगी तो साउंड पार्टिकल्स हमारे कानों तक नहीं पहुंचेंगे। तो वी नीड अ मीडियम टू हियर अ साउंड। अब हमें आवाज को सुनने के लिए भी एक माध्यम की जरूरत है, जो माध्यम हमारा क्या है, हवा है। डायरेक्शन ऑफ स्पीड एंड विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी फाउंड बाय वेदरकॉक। ये एक मुर्गा टाइप लगा होता है ना जो हमें डायरेक्शन बताता है, और ये एक एनीमोमीटर नाम की मशीन है जो हवा की गति को बताती है कि हवा कितनी तेजी से चल रही है। वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ विंड विद द हेल्प ऑफ एनीमोमीटर। प्लांट्स ऑल्सो नीड carbon dioxide for making food. Direction of wind can be found out by weathercock. वेदरकॉक से आप डायरेक्शन का, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का पता लगा सकते हैं। जिस साइड आपके एरो का जो चोंच होगी वो होगी, उस साइड आपका क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। फिर आता है हमारा एयर पॉल्यूशन।
Nowadays एयर गेट पॉल्यूटेड कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि फैक्ट्रियों से, चिमनियों से, हमारे व्हीकल से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो हमारी हवा में बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बढ़ती जा रही है, जिससे हमारी हवा जो है वो पॉल्यूट हो रही है और उससे काफ़ी बीमारियां होती हैं, जैसे खांसी, आंखों में इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी। वी शुड फॉलो सम रूल्स टू चेक एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हम कैसे बता सकते हैं? वी शुड नॉट बर्न गार्बेज इन ओपन। खुले में कूड़े को मत जलाइए, ना कि खुले को कूड़े में फेंकिए। अपने व्हीकल्स को रेगुलरली चेक कराइए ताकि उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो ना निकले। फैक्ट्री में जो चिमनियां लगी हुई है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फिल्टर लगा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम हो जाएगी। वाटर इज प्रीशियस फॉर गिफ्ट ऑफ नेचर। वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, जो हमें प्रकृति से मिला है। जो हमारी लाइफ है वो पानी पर डिपेंड करती है। नीड ऑफ वाटर, पानी की जरूरत क्यों होती है? बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कपड़े धोना, नहाना, पौधों को पानी देना, खाना बनाना, इन सब के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। पीने के लिए, नहाने के लिए। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथ। एनिमल्स को भी नहाने के लिए और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी की ज़रूरत हो गई, अब होती है सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर हमें कहाँ से मिलता है? रेन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, यानी बारिश का पानी। सम ऑफ वाटर सीप्स इन दी ग्राउंड। कुछ जो पानी है बारिश का, वो क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है वो सोख लेती है, अंदर अपने ले लेती है, तो वो क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है। पीपुल गेट दिस वाटर थ्रो। और इस पानी को पीपुल जो लोग हैं वो कैसे निकालते हैं? हैंडपंप से, डिगिंग वेल्स, कुएं खोदते हैं, या ट्यूबवेल की मदद से इस जमीन में स्टोर हुए पानी को बाहर निकालते हैं। और जो हमारा रेन वाटर है वो हमारे तालाबों को, नदियों को और हमारे झरनों को भर देता है, तो क्या है हमारा एक वाटर सोर्स। रिवर, स्ट्रीम, लेक और स्प्रिंग, ये सब क्या है, हमारा रेन वाटर स्टोर। रिवर, स्ट्रीम, लेक्स और स्प्रिंग यानी हमारे झरने। रिवर्स हमारी नदियां, लेक्स हमारी झीलें, स्ट्रीम्स यानी हमारे एक तरह के झरने। वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। आप इस पानी को डायरेक्टली नहीं पी सकते क्योंकि इसमें काफी सारी अशुद्धियां होती हैं। और सी वाटर को भी नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत नमकीन होता है। हमारी अर्थ का जो है 3/4 जो है वो किससे है भरा हुआ है? पानी से। About 3/4 of fresh water on the earth is on frozen form। यानी 3/4 जो हिस्सा है हमारी अर्थ में पानी का, वो क्या है, जमा हुआ है, आइस फॉर्म में है। Now let answer, is water of well good for drinking? No। कुओं का पानी पीने एकदम से सुरक्षित नहीं होता, आप इसको बॉईल करके पी सकते हैं। Why is sea water not good for drinking? Because it is salty। क्योंकि ये नमकीन होता है और सॉल्टी वाटर को आप पी नहीं सकते। अब आती है फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी का कोई रंग नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता। इसकी 3 फॉर्म होती है। पहली है सॉलिड यानी ठोस। अब आप पानी को फ्रिज में रख के किसी बर्तन में भर के इसको जमा दीजिए तो ये क्या हो जाएगी, आइस बन जाएगी, यानी सॉलिड फॉर्म। आइस फ्लोट ऑन वाटर। हवा जो है आप पानी में डालें तो वो ऊपर तैरेगी क्योंकि वो पानी से हल्की होती है। अब आपने जो बर्फ जमाई उसको आप बाहर निकाल दें, उसको आप पिघलने दें, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, यानी पानी। फिर उसी पानी को आप गर्म कर दीजिए, उसमें से जो भाप निकलेगी वो हो जाएगी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। Evaporation and condensation, the process of changing water into water vapor on heating is called evaporation। जब आप उसको गर्म करेंगे जो भाप निकलेगी वो evaporation होती है। अब इस भाप को आप ठंडा करेंगे तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब आती है हमारी वाटर साइकिल यानी जल चक्र। In a day when the sun shines, heat change water, rivers, lakes, seas into vapor. These vapor are light weighted that they rise up and mix with air to cool from cloud. When the cloud become heavy, they fall on rain. This water again from river, lakes, pond, etc. repeats again and again. It is called nature and called water cycle। मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ऊपर जो लिखा है, जब सन निकलेगा और जब सनलाइट इस पानी पे पड़ेगी
तो ये पानी जो है इवेपोरेट होगा, यानी भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा। अब जब ऊपर जाएगा ठंडा होके ये क्या होगा, कंडेंस होके बादलों में इकट्ठा हो जाएगा। बादलों में छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। जब ये बादल भारी हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे, इस पानी को बारिश के फॉर्म में वापस नीचे बहा देंगे। और ये पानी वापस में आकर दोबारा वापस आकर हमारी नदियों में, तालाबों में इकट्ठा हो जाएगा। और फिर धूप निकलेगी, फिर ये भाप बन के उड़ेगा, ऊपर जाके बादलों में इकट्ठा होगा, बादल फिर बारिश करेंगे। यानी ये जो साइकिल है वो बार 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 कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। इसको हम वाटर साइकिल या जल चक्र बोलते हैं। Now restore the chapter. All living things need oxygen for breathing. Moving air is called wind. Fast moving air called storm. The layer of earth is called atmosphere. Green plants make a green contribution in cleaning air. Animals need water for drinking and bathing. Rain is the natural and main source of water. Water exists in three forms: solid, liquid, and gas. The process of changing water into water vapor on heating is called evaporation. Process of changing water vapor into water is cooling is called condensation. Now assessment time. Air is needed for both breathing and burning. Slow moving is called breeze. Plants need carbon dioxide. Groundwater is drawn with the help of all of these. Well से भी, हैंडपंप से भी और ट्यूबवेल से भी. Water can exist in three states: solid, liquid, and gas. Now question B, the layer of air surrounded the earth. It is called atmosphere. We cannot see air. हवा को हम देख नहीं सकते. Fast moving is called storm. Sea water is salty, so it is not fit for drinking. Now question C, write T for true and F for false. Air is not present in everywhere. False. Plants cannot prepare their own food. False. We should throw garbage in a closed dustbin. True. Water, lakes, ponds, or river is fit for drinking. It is false. Now answer D. Question D. Answer the following in one word. How do we feel air? When it's blow. जब वो चलेगी तो हमें महसूस होगी. Name the layer of air surrounded the earth. Atmosphere. What does air contains? Dust particles, oxygen, nitrogen, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. हवा काफी सारी चीजों से मिलकर बनी होती है. What is measured by anemometer? Wind. यानी आप हवा की गति बता सकते हैं anemometer से. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. The rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.